अजहर सिद्दीक साहब, अब एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नोटिस हो गया है मामला। कल तक के लिए इसकी अब हेयरिंग है और फरीकैन जो हैं वो अब आ जाएंगे सारे अदालत के अंदर। पहले तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि अदालत एकदम एक ऑर्डर जारी कर देगी जिसमें ये हुक्म हो सकता है कि सारी चीज़ें वहीं से शुरू हो जाएंगी जहां से कासिम सूरी साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की बकौल कुछ लोगों के। अब ये जो तासुर बन रहा था वो तो नहीं हुआ, मामला तो पड़ गया कल पे। और कल क्या होगा, इसका क्या मंजरनामा बनेगा, वो आप बता दें। 2 दिन पहले एक पिटीशन बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में जो मामला स्पीकर के पास गया, नईमुल हसन एडवोकेट के, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, और वो यही था कि इस सारे स्कैंडल की, ये जो पैसे दे के वोट खरीदे गए हैं, ये जो लोग मिले हैं, तमाम एविडेंस इस हवाले से अवेलेबल है, इंटरव्यू अवेलेबल हैं बाकायदा, ख्वाजा आसिफ का, शहबाज शरीफ का, एक एक चीज़ उनमें मैं जाना नहीं चाहता, ये सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड पे लगाया है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं लेकर गया, सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर की, मैमो स्कैंडल का हवाला दिया। आपको याद है मैमो स्कैंडल का मेन जो किरदार था वो हुसैन हक्कानी था। ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखी और मैमो में उस वक्त कहा, और बाकायदा जो है वो उसकी इंक्वायरी हुई, 3 चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के बैठे और कसूरवार ठहराए गए हुसैन, वो निकल के बाहर, वो अलग बात है। और 3 जनवरी 2022 को यही हुसैन हक्कानी, जिनके खिलाफ नवाज शरीफ बाकायदा काला कोट पहन के गया था, वो उनके बने फैसिलिटेटर, वो बने उनके लॉबियस्ट। और 7 तारीख को ये खाता है, ये मैं कोर्ट के सामने ये मामला रखा कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए, कमीशन बनाया जाए और डिटेल में, और जब तक ये फैसला नहीं होता जो आज होना था तहरीके अदम एतमाद के हवाले से, उस पर अमल दावे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर के ऊपर एतराज़ लगाए, उसमें से एक एतराज़ ये था जो ज़ैरी साहब पूछ रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास या आला अदालतों के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है, ये उसी के पास लेकर जाएं। इस पर लेटेस्ट जजमेंट आपको पता है यूसुफ रज़ा गिलानी की भी आ गई है, और कुछ लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी मेरा केस है, और वो केस बड़ा सीधा था कि तौहीन अदालत में सजा हो गई थी। जब सजा हो जाए तो बंदा क्वालिफाई नहीं कर सकता। आर्टिकल 63(2) के तहत मैंने बाकायदा रेफरेंस फाइल किया। फहमीदा मिर्जा उस वक्त तक स्पीकर नेशनल असेंबली थी, उन्होंने उसको पकड़ के रद्द कर दिया और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, हालांकि वो पोस्ट ऑफिस नहीं है। इसी तरह यहां भी स्पीकर पोस्ट ऑफिस नहीं है। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं आप लोग, और लोग ये समझने के लिए शायद तैयार नहीं है, वो ज़हनी तौर पर बैठे हैं कि ये पोस्ट ऑफिस है। ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये खाली प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है। जो रेजोल्यूशन आनी है, रेजोल्यूशन पे उसने माइंड इस्तेमाल करना है, उसको इख्तियार दिया गया है। और रेजोल्यूशन पे जब देखे ना, जब ये रेजोल्यूशन आनी, इस पर डिबेट की होनी है। अच्छा, डिबेट होने की इमरान साहब एक मेन वजह है, वो भी समझ लीजिएगा। आपको पता है कि आइन में 58(2) भी थी कि असेंबलियां डिसॉल्व कर दें। 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई और चैलेंज हुआ कोर्टों में। कोर्टों ने कहा ये कैसे आप डिसॉल्व कर सकती है, रीजनिंग लेके आए। और यहाँ क्या है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, इमरान साहब की शक्ल पसंद नहीं है या इमरान साहब ने हमारे लिए काम नहीं किया, असेंबलियां डिसॉल्व कर दो। ये किसने कहा? आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ें। अगर असेंबलियां डिसॉल्व करनी है या पार्टी डिसॉल्व करनी है, क्या है? जब मुल्क की सालमियत के खिलाफ करें या कोई पैसा लेके आपके मुल्क में कोई कंस्पिरेसी हैच करें, तो यहाँ कंस्पिरेसी हैच तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। एक सवाल और है अदर भाई, एक सवाल और है। देखिए, एक दरखास्त तो आप लोगों की मौजूद है ना, एक दरखास्त तो पहले से मौजूद है जिसमें आप लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर वोटिंग रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इसलिए नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि 69 के तहत उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के अंदर वो मुदाखलत कर सकें या स्पीकर की जो रूलिंग है या वहां पे जो प्रोसीडिंग है उसको वो छेड़ सकें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सुनती है तो फिर आपकी वो एप्लीकेशन भी तो वैलिड हो जाती है, फिर वो साथ मिलाकर नहीं सुनी जाएगी कि जनाब अगर ये सुननी है तो वो भी सुने। बिल्कुल उसकी अपील तैयार कर ली है। वो जो एतराज़ात लगाए हैं, सुबह मैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होऊंगा, मैं वो अपील दायर करूंगा, मैं कोर्ट के सामने पेश होऊंगा और कहूंगा इसके सारे तो मेन तो ये चीज़ है कि इसका फैसला करना है। मैं आपके सामने जो पॉइंट है वो ख़त्म कर दूँ, वो पॉइंट रह जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि यहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सब आपको रीजनिंग देखनी है। क्या रीज़न है? क्या सिर्फ यही बातों है? और उसके लिए क्या होगा कि स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे, तकरीर करेंगे, आप बताएंगे ये रीजन है कि जनाब इन्होंने मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात की है। क्या कहेंगे वहां तो इमरान खान साहब इन सब ने कहना था, उल्टा ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लेकर आए हुए हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये मामला लेकर आए हुए हैं। इसको और कमाल की बात है, इनमें से कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं था।